गांव का परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बड़ा परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया थे दादा अमनाथ जी। उनके साथ उनका बेटा मोहन, बहू सीमा, पोते पोती राजू और गुड़िया, साथ ही दादाजी की छोटी बेटी सुनीता भी उसी घर में रहती थी। गांव का घर बड़ा था। आंगन में नीम का पेड़, बीच में तुलसी चौरा, ओठूने में गाय बैल बंधे रहते। यह परिवार पूरे गांव में आपसी प्रेम और एकता के लिए जाना जाता था। खेती और मेहनत, मोहन खेती बाड़ी करता था। सुबह सुबह हल लेकर खेतों में निकल जाता और राजू उसके पीछे पीछे भागता। राजू छोटा था लेकिन उसे बैलों के संग खेलना बड़ा अच्छा। गुड़िया घर में देखकर दादी के साथ खाना बनाने में मदद करती। सीमा सुबह सुबह चौका बर्तन संभालती और फिर गांव की औरतों के साथ कुएं से पानी भरने जाती। त्योहार का समय गांव में जब भी कोई त्योहार आता, ये परिवार सबसे पहले तैयार होता। होली पर पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता। दादाजी ढोलक बजाते, सब गाते नाचते। दिवाली पर मोहन और राजू मिलकर पूरे घर में दिए सजाते। गुड़िया रंगोली बनाती और सीमा मिठाई तैयार करती। गांव वाले कहते, रामनाथ जी का परिवार ही असली परिवार का आदर्श है। मुसीबत की घड़ी। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख गई। मोहन चिंतित था। बापूजी, अब बच्चों का पेट कैसे भरे? दादाजी ने कहा, बेटा, मुसीबतें आती हैं, पर परिवार साथ हो तो हर समस्या का हल निकलता है। परिवार ने मिलकर गायों का दूध बेचकर कुछ पैसे जुटाए और गांव में सबको साथ लेकर कुआं खुदवाने का फैसला किया। पूरे गांव ने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे कुएं से पानी निकल आया और फसलें फिर से हरी होने लगी। खुशियों की वापसी। फसल अच्छी हुई तो मोहन ने अनाज का कुछ हिस्सा गरीब परिवारों में बांटा। दादाजी ने सबको समझाया, सच्ची खुशी अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के साथ बांटने में है। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। बच्चे खेलते, महिलाएं गीत गाती और खेतों में हरियाली छा गई। सीख ये कहानी बताती है कि एकता में ही शक्ति है। जब पूरा परिवार साथ होता है तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती। असली परिवार वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और गांव के लिए सोचता है।